हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का, उसमें सोल्जरिंग फिनोमेनन। सोल्जरिंग फिनोमेनन क्या होता है? देखिए, सोल्जर क्या होता है? सोल्जर होता है जो हमको गार्ड करता है ना, प्रोटेक्शन एक तरीके से। रेस्ट्रिक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, मतलब एक तरीके से अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो तो वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इधर मत जाइए, राइट? अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टू रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग मैनेजमेंट को समझ रहे हैं और उसको फिर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लागू करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हम धीरे धीरे स्टार्ट किया, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा था, अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्कर्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि उनका जो आउटपुट है ना वो उतना ना हो जितना, एक तरीके से मतलब ज़्यादा काम नहीं करते वो लोग, समझिए, मतलब अपने आप की अपनी जो क्षमता है उसे कम दिखाते हैं दूसरों के सामने। समझ में आया? ठीक है, अब इसको आगे और चलते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, टेलर साहब ने इसको बताया है। एक तो होता है नेचुरल सोल्जरिंग होती है और एक होती है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग। नेचुरल होती है जो प्राकृतिक तौर पे अपने आप होती है, जो कि जो वर्कर्स हैं उनके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, है ना, मतलब ठीक है कर लेंगे इस काम को, है ना, और ज़्यादा अपने आप को एक तरह से पुश ना करना किसी काम के लिए, मतलब ज़्यादा मोटिवेट ना होना, है ना। तो ये तो हो गए उनके मतलब एक जो है पर्सनल फैक्टर। एक होते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर, व्यवस्थित एक तरीके से पूरा सिस्टम से, कैसे, किस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से पॉलिसीज़ हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक तरीके से उनको पैसा दिया जा रहा है, व्यवहार किस तरीके का है, और उनके आपस में वो जो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स, है ना। तो ये सब जो है कारण बनते हैं किसका? सोल्जरिंग का। सोल्जरिंग क्या है? एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन, है ना, फॉर द प्रोडक्शन, राइट। अब देखिए जो सिस्टमेटिक सोल्जरिंग होती है, ये किस वजह से ये जो है वर्कर्स हैं इस काम को करते हैं? टू कीप द, देखिए पैराग्राफ में लिखा हुआ है, टू कीप द सुपरवाइजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एट लोअर लेवल्स। वो ये चाहते हैं कि उनका जो सुपरवाइजर है वो उनसे ज़्यादा उम्मीद ना करे, तो वो पहले से पहले धीरे धीरे काम करते हैं, करेक्ट, कम काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना बढ़े, राइट। जैसे कि इसमें हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है पार्किंसंस लॉ, कि मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये अपने लिए काम करते हैं। फाइल मूवमेंट, है ना, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, हायरार्की के अंदर, जब जो पूरा का पूरी जो व्यवस्था है एक तरह से वो फंस के रह जाती है, रेड टेपिज्म, है ना, चीज़ों को डायनामिज्म ना होना, चीज़ों को इस तरीके से करना कि मतलब काम हमें कम करना पड़े, उस फाइल से वहाँ से नोटिंग करवा के लाइए, वहाँ पे साइन होगा, फिर वहाँ पे साइन होगा, तो धीरे धीरे करके, है ना, जिससे कि जो काम है हम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए ये कहते हैं आगे कि थ्रू साइंटिफिक टेक्निक, लेकिन हम इस जो ये सोल्जरिंग है, जो सोल्जरिंग कहाँ पे हो रही है, जो कि कर कौन रहा है, जो कि कर रहे हैं वर्कर्स। तो इस सोल्जरिंग को टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कुछ हम अगर वैज्ञानिक जो तकनीकी हैं उनको अगर हम लगाएं तो एक संगठन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकता है। अगर ब्यूरोक्रेसी को कुछ साइंटिफिक तरीके से मोटिवेशन दी जाए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो इनके साइंटिफिक तरीके होंगे इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी की जो पूरी जो सिस्टम है, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, राइट। तो उन्होंने जो अपनी पूरी थ्योरी है उसको 3 आधारों पे उन्होंने मतलब 3 आधार उसके बताए हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। जैसे मैंने आगे एक एरो लगाया हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ इम्प्रूव हो सकती है। कैसे? साइंटिफिक मेथड से। पहली बात तो इन्होंने सिंपल ये रखी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से उसको काम करना है, उसका जो एक तरीके से आउटपुट है या प्रॉफिट है ना, या आउटकम है वो बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है, कुछ सिंपल से साइंटिफिक मेथड लगाने होंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इसको लें, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आजकल आ गए हैं, है ना, आप कुछ
कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी भी चीज़ का, आप वहाँ पे जाना चाहिए, आप सीधा सीधा इंटरनेट पे कर लीजिए, ये भी एक तरीका हो गया है ना। जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का में परिवर्तन किया गया है, जिससे कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो एक तरीके से हायरार्किकल प्रॉब्लम होती थी, ऑब्स्टेकल्स होते थे, वो ना हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर आजकल जिससे कि टीचर्स का भी जो टीचर्स क्लास में उपस्थित हैं और बच्चे भी हैं, तो उसके लिए जो उनका जो आजकल नई नई एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं सरकार ने, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, है ना। तो हम ये क्या हुआ, ये सारी की सारी क्या हुआ, साइंटिफिक ये मेथड्स ही हैं। एक तरीके से हम पूरा ओवरऑल सिस्टम को देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। अब देखिए आगे, अब दूसरे नंबर पे ये कहते हैं गुड वर्कर इज वन। गुड वर्कर कौन होता है? हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन, वो अपने आप किसी भी एक्शन की शुरुआत नहीं करता है। हु बट एक्सेप्ट्स द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट। ये है पूरी की पूरी वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। वेबर वैल्यू की बात नहीं करता ना, वो फैक्ट की बात करता है ना। वो कहता है स्टाफ, ब्यूरोक्रेसी क्या है, वो स्टाफ है ऑर्डर लेने के लिए। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। जो ऑर्डर उसको मिल गया है, इम्प्लीमेंट करना उसको, जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करो। निर्णय कौन लेगा? निर्णय जो है लाइन एजेंसी लेगी। यहाँ पे अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लाइन एजेंसी क्या है? लाइन एजेंसी है पॉलिटिशियन। इसका काम एडवाइस देने का है। उस एडवाइस में से वो कौन सा एडवाइस मानता है, उसने मान लिया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो ये क्या है, सबसे अच्छा वर्कर क्या होता है? अच्छा ब्यूरोक्रेट क्या? अच्छा ब्यूरोक्रेट ये होता है जो बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करता है ऑर्डर को, करेक्ट है। तो ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तीसरा देखिए, अब ये कहते हैं एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आर्थिक व्यक्ति की परिकल्पना करी है एक तरीके से। ये कहते हैं कि हर एक जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है वो इकोनॉमिक मैन है। इसको दूसरे शब्दों में बोले तो ही इज मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी फैक्टर। जब मोटिवेशन की हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आएगी एक टेलर की थ्योरी। तो टेलर क्या कहते हैं, वो इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट देते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति पैसे से मोटिवेट होता है। अगर आप उसको ज़्यादा पैसा दोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा, कम पैसों दोगे तो कम काम करेगा, राइट। मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं, जैसे समय समय पे वेतन आयोग आते हैं, समय समय पे जो सैलरी इंक्रीज होती है, यहाँ की पेंशन्स जो पहली चली आ रही हैं वो भी इंक्रीज होती है और जो नई NPS सिस्टम है उसमें भी चेंज होता है, राइट। तो ये क्या है, पैसे के हिसाब से, मतलब पैसा उतना दिया जाए जिस हिसाब से काम करवाया जा रहा है। मतलब एक तरह से व्यक्ति जो है वो पैसे से मोटिवेट होता है। ये उनकी 3 अजम्पशंस हैं, उनकी जो आगे हम थ्योरी, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये था सोल्जरिंग फिनोमेनन टेलर का। इसके बाद हम लोग उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे आएंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी रीडिंग।